जो क्वेश्चन दिया है 4x² प्लस 4bx माइनस ब्रैकेट में a² माइनस b² ब्रैकेट ऑफ इक्वल टू 0, इसका करना है हमका गुणनखंड ही करना है ना, फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में करते क्या है हम, ये जो x² का गुणांक है और जो कांस्टेंट है इसका आपस में गुणा करते हैं ना, गुणा करो तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में a² माइनस b², यही होगा ना। थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा तोड़ना चाहे तो हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस बी और दूसरा हो जाएगा a माइनस बी। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो आगे, अच्छा बताओ, ये तो गुणा कर नहीं पा रहा है लेकिन यहाँ पे देखो माइनस साइन है, यानी माइनस साइन, इसका मतलब ये घटाने पे ये आना चाहिए, यही ना। यदि हम इसमें से यहाँ देखो, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, बस ये देखो, यदि 2 इंटू ए प्लस बी एक साथ कर ले हम, अब माइनस कोष्टक में a माइनस बी एक साथ कर ले तो क्या होगा हमारे साथ, थोड़ा देखते हैं। ये देखो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a अब प्लस 2b हो जाएगा, इसका इधर 2 इधर भी है, ठीक है। गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2a माइनस इंटू प्लस 2b, इससे कट जाएगा और 2 2 4b। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। मतलब जो इसका फैक्टर होगा इसी से बन जाएगा, हो जाएगा। अब करें हम, देखो इधर ये 4x² प्लस x कर लो, इस 4b की जगह पे यही तो वैल्यू रखना है हमको, यही रखना है ना। तो यानी रखो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, अब बड़ा वाला ब्रैकेट बंद और माइनस ये जो लिखा है उसको लिख लो, a² माइनस b² कोष्टक में इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे देखो इधर, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस, गुणा कर लो इसको एक साथ और इसको एक साथ, गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2x कोष्टक में a प्लस बी, ऐसा करेंगे तो माइनस 2x कोष्टक में a माइनस बी, और माइनस ये जो है ना a² माइनस b² का फार्मूला हो गया, तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0, तो चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीसरे स्टेप में, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते, 2 और x दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं। 2x जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा और प्लस, जब 2x यहाँ से कॉमन लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी बचा बस, तो a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। माइनस यहाँ पर देखो ना, माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन सकता है, a माइनस बी है, यानी कि माइनस कोष्टक में a माइनस बी हम यदि कॉमन लेते हैं, अब क्या बचेगा 2x बचेगा, अब माइनस कॉमन लेते हैं प्लस हो जाएगा और ये बचेगा a प्लस बी। दोनों में जैसा आ गया कि नहीं आ गया। अब एक साथ लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x प्लस a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में 2x माइनस कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है, बराबर 0 चल ही रहा था, ठीक है। अब बारी बारी की इसको एक बार 0 के बराबर करते हैं, इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर, सब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस a और माइनस बी, यानी कि यहाँ से x बराबर हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2, पहला आंसर ये आया होगा। दूसरा, जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर, जब इधर जाएगा तो माइनस है, माइनस और उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि x बराबर हो जाएगा a माइनस बी अपॉन 2। समझ में आया कि नहीं आया। प्रश्न 4.4 का 7वां क्वेश्चन ना, देखो इधर, के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या है, बराबर है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7, जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है, लिखा है 3k प्लस 1 का इंटू एक्स का x² प्लस 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है ना। k का मान ज्ञात करना है, चूंकि इसमें यह बोल दिया है पहले ही कि इसके मूल क्या है, बराबर है। तो जब मूल बराबर है मतलब d इक्वल टू क्या हो गया 0, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से हो जाएगा b² इक्वल टू 4ac। कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है क्या है, ये है
ये पूरा वैल्यू क्या है, बी है, और ये जो बच गया ये क्या है, सी है। ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर यानी कि 2 ब्रैकेट में के प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ए के जगह पे 3 के प्लस 1 और सी के जगह पे 1। इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा, 2 का वर्क करोगे तो 4 रहेगा, और ये के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, कोई दिक्कत नहीं ना, इक्वल टू गुणा करो 4 तिहाई 12 के प्लस 4, कोई परेशानी नहीं है, गुणा कर लो, हो जाएगा ये 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 दूनी 8 के बराबर 12 के प्लस 4। ठीक है, करो 4 के स्क्वायर बराबर या 12 के, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस 8 के हो जाएगा, आप प्लस 4 ये है, आप 4 इधर ले आओगे तो माइनस 4 जाएगा, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, इससे कट गया। यानी क्या हो गया, यह 4 के स्क्वायर बराबर 12 में से जब 8 आएगा कितना बचेगा, 4 के, एक के से एक के कट गया। ठीक है, यानी कि 4 के बराबर हो गया 4, यानी कि यहाँ से के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। 4 से 4 कट गया, आया है। छठवां भी बताया है, सातवां देखो, सेम उसमें भी वही बोल रहा है कि के के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इसको लिख लेते हैं, पहले देख लेते हैं, लिखे हो तुम के प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 ब्रैकेट में के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 कोष्टक में के प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, तो मूल बराबर है, लेकिन डी बराबर क्या हो जाएगा इसके, 0। अच्छा, डी यदि 0 हो जाएगा इसका, इस वाले इक्वेशन का, यानी कि हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये पूरा वैल्यू ए है, माइनस के साथ ये पूरा वैल्यू बी है, और ये प्लस के साथ ये पूरा वैल्यू सी है, कोई दिक्कत नहीं है। बी की जगह पर रखो माइनस 6 कोष्टक में के प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेज देते हैं तो प्लस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो 4 ए के जगह पे रखो के प्लस 1, 80 के जगह पे रखो 3 कोष्टक में के प्लस 9, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, इसका करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इक्वल टू, ये गुणा करना चाहते हैं 12, इसका गुणा करो तो हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 9k, ठीक है, अब प्लस के अब प्लस 9। ये समझ में आया पूरा कि नहीं, आया है ना। अब देखो 12 से काट दो ना, 12 के 36, यानी कि 3 करो, ये 3 के स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 दूनी 6k बराबर, इधर देखो के स्क्वायर प्लस 9 और 1 10k अब प्लस 9। ठीक है, यानी कि इसको इधर लेकर आओ, 3 के स्क्वायर में से के स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 2k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 6k है, इसको इधर लाओ, ये प्लस है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 6k में से जब माइनस 10k जाएगा तो बचेगा माइनस 4k। ये समझ में आया है ये लाइन। अब देखो 3 है इधर और यहाँ पे प्लस 9 है, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस 9 और ये प्लस 6 है, कितना जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब देखो 2 सब में से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका करना पड़ेगा हमको फैक्टराइजेशन। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हमको संख्या ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 3, लेकिन घटाने पे कितना आना चाहिए 2 है कोई संख्या। अच्छा 3 और 1 है, ठीक है। चलो देखो के स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3k और प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। यह बात समझ में आया है, घटाने में बोले लेकिन अब जोड़ रहे हैं हम, समझ में आया कि नहीं आया है, कंफर्म हो ना। चलो ठीक है, आया है तो के यहाँ से कॉमन ले लो, के कॉमन लो तो क्या बचेगा के माइनस 3 बचेगा, और यहाँ से भी प्लस 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा के माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0। चल ही रहा है, यानी कि दोनों में एक दिशा आ गया, यानी के माइनस 3 और दूसरे में आ जाएगा के प्लस 1 और 0। इसको जब इधर 0 के बराबर करोगे तो के बराबर क्या आ जाएगा 3, इसको जब 0 के बराबर करोगे तो के बराबर कितना आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, एक भिन्न में हर उसके अंश से दोगुने से एक अधिक है यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग, किसके व्युत्क्रम का, भिन्न के व्युत्क्रम का योग, दो सही
16/21 है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। दिखाई दे रहा है ना सही। चलो देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8 है द्विघात समीकरण का। ये 10 कहीं लिखे हो, 8। देखो इसको बढ़ा लेते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं, इसी पे लग जाएगा अब। ठीक है, लिखा है कि भिन्न है, हर जो है उसके अंश से 2 गुने से 1 अधिक है। अच्छा कौन अधिक है? हर उसके अंश से 2 गुने से 1 अधिक है। समझ में आया? नहीं आया? यानी कि माना अंश बराबर यक्स। ठीक है, यक्स वाई में भी लगा सकते हैं और एक टर्म में भी लगा सकते हैं। हम एक टर्म में लगा के तुमको दिखा रहे हैं। हम माना यक्स बराबर हर अंश बराबर यक्स। यदि अंश ये है तो हर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में देखो बोला है, थोड़ा सा दिखाते हैं तुमको। ये हाँ लिखो या ना, हर जो है उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। 2 गुने से 1 अधिक है ना, यानी कि अंश क्या है इसका? यक्स है, यानी कि यक्स के 2 गुने से 1 अधिक क्या है? हर है। यानी कि उसका जो हर हो गया कितना हो गया? 2x + 1 हो गया। समझ में आया? इतना तक कहानी की नहीं होता। हाँ क्लियर है? अच्छा यदि यह अंश है और ये हर है तो भिन्न कितना है? ये भी भिन्न भी याद कर लेते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। अंश क्या है? यक्स, और हर कितना है? 2x + 1। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, आगे क्वेश्चन पढ़ने दो हमको। फिर बोल रहा है यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है। अच्छा भिन्न ये हो गया ना। अच्छा इस भिन्न का जो व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी कि व्युत्क्रम इसका हो जाएगा 2x + 1/x। इसमें बताओ किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी हो तो नहीं है? अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो भिन्न है, भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों को यदि जोड़ते हैं ना तो 2 सही 16/21 आ जाता है। जोड़ते हैं यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार, यानी कि इसको प्रश्न अनुसार बोलते हैं। भिन्न क्या है? x अपान 2x + 1 और इसका व्युत्क्रम 2x + 1/x। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 2 सही 16/21। ठीक है, अब कुछ है नहीं, बस जोड़ घटाना, गुणा और भाग है। करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेंगे तो हो जाएगा ये x² प्लस ये वर्ग हो जाएगा, यानी कि 2x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये गुणा करोगे तो x कोष्टक में 2x + 1, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करो इसमें 21 दूनी 42 रहेगा, 42 होगा ना। और 42 में 16 जोड़ो, यानी कि 42 में 16, 6 2 8 5 58 हो जाएगा, यानी कि 58/21। ठीक है, तोड़ते हैं इसको थोड़ा सा तो हो जाएगा x² प्लस इसको तोड़ोगे 2 दूनी 4 x² प्लस 1 + 2 यानी कि 2a × b होता है ना, यानी कि 2 2 दूनी 4 यानी कि हो जाएगा 4x। ये समझ में आया पूरा लाइन? नहीं आया। फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यही हम 2ab लिख किया है यहाँ पे। अपान ये गुणा कर लो, हो जाएगा ये 2x x² प्लस x। कोई दिक्कत नहीं है? अपान 58/21, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब कर लो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये पहले जोड़ लो, 4 ये है और 1 है, ये कितना हो जाएगा? 5। अब 5 में कैसे गुणा करेंगे ना, एक बार कर लेते हैं, एक लाइन और कर लेते हैं। 5x² + 4x + 1, इसमें गुणा करना है हमको 21 का बराबर, ये 58 ऐसे रहेगा और इधर जाएगा तो हो जाएगा 2x² + x। कोई दिक्कत? गुणा करो, 21 में 5 का गुणा करो तो ना 5 × 5 5 दूनी 10, 105 x² प्लस इसका गुणा करोगे तो कितना? 4 4 दूनी 8 84x। आप प्लस 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21। कोई दिक्कत नहीं ना है? इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 6 हासिल 1 5 दूनी 10 1 11 x²। अब प्लस हो जाएगा 58x। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब स्क्वायर वाले को एक साथ में ला लो। ठीक है, यानी कि इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 116 x² माइनस 105 x²। ठीक है, समझ में आया? इसको भी इधर लेके जाओगे ना तो प्लस 58 पहले से ही है 58x, लाओगे तो हो जाएगा -84x।
इसको भी इधर लेके जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा -21 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। घटाओ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 यानी कि 11 बचेगा ना। 11x² प्लस ये घटाओ 8 में से 4 जाएगा तो 4, 1 मिनट माइनस आएगा ना, गलती हो गया क्या, ये 14 हो जाएगा ना। 14 में जब 8 जाएगा तो बचेगा 6, और हासिल ले दिया तो बचा 7, और 7 में जब 5 जाएगा तो बचेगा 2, ये हो जाएगा माइनस x -21 बराबर 0। ये बताओ समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक एक लाइन और लिख लेते हैं इसी को थोड़ा स्पष्ट तरीके से। 11x² माइनस 26x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, नहीं है आगे बढ़े। असली दिक्कत परेशानी इसके आगे है। इन दोनों का आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करते हैं। यहाँ पे 21 में 11 का गुणा करोगे तो 11 कम 11 1, 11 दूनी 22, 1 23, यानी कि 231। 231 हमको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने तो 231 आ जाए, लेकिन घटाने पर कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। है कोई संख्या, दिमाग में लगाओ यार थोड़ा सा। 2 3 1 कर लेते हैं, कितने से कटेगा यार, 3 से कट जाएगा। 3 7 21, 2 3 7 21, ठीक है। 7 से 11 और ये 11, यानी कि 11 3 33, और 33 में 7 जाएगा 26, बच गया कि नहीं, एकदम क्लियर हो गया। लिख लेते हैं, यहाँ से करना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 11x² माइनस इसके जगह क्या करना पड़ेगा, यानी कि कितना 11 33 हुआ था ना, 33x माइनस 7x माइनस 21 बराबर 0। ये समझ में आया लाइन की नहीं। करते हैं 11x² तोड़ोगे तो -33x प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें से क्या करो तुम, 11x कॉमन ले सकते हो ना, तो कितना बचेगा, x -3 बचेगा। यहाँ से प्लस 7 कॉमन ले लो, x -3 बचेगा बराबर 0, यानी कि जैसे आ गया, यानी कि x -3 हो जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन में 11x प्लस 7 हो जाएगा बराबर 0। रखो 0 के बराबर, बारी बारी से इसको जब करोगे तो x बराबर आएगा -7/11, और जब इसको रखोगे ना, इस x -3 को 0 के बराबर, यहाँ से x बराबर कितना आएगा 3। हमारा जहाँ तक अंदाजा है इसका आंसर दिया होगा, x बराबर 3 रख के लाया होगा, क्योंकि माइनस हो गया, माइनस का छोड़ देंगे माइनस वाले को। अब x बराबर जब 3 रखेंगे तो भिन्न कितना, भिन्न तुमने इतना निकाला x/2x + 1, यानी कि x के जगह 3 रखो, 3 अपन 3 दूनी 6 1 7, यानी कि भिन्न कितना जाएगा 3/7। समझ में आ गया।